क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों एवं बहनों, बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु दुनिया के मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, समाधान, संतोष, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 19वां रविवार मना रही है और आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, वेयर इज योर ट्रेजर, यानी तुम्हारा खजाना कहाँ है, इस धरती पर या स्वर्ग राज्य में या स्वर्ग में। वेयर इज योर ट्रेजर, वेदर योर ट्रेजर इज इन हेवन और इन द वर्ल्ड। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि पापा फ्रांसिस ने कहा और ये कहा, और जो लोग और प्रभु पर विश्वास करते हैं या प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के प्रेम पर विश्वास करते हैं, और वही लोग स्वर्ग राज्य में अपनी पूंजी जमा कर सकते हैं। अन्य लोग और इस दुनिया के और धन दौलत पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि आप अपने स्वर्ग राज्य में अपना धन दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो ईश्वर पर और भरोसा रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर प्रेम पर विश्वास करना चाहिए। प्रिय विश्वासी, लेकिन आज हर एक इंसान और हमेशा धन दौलत के संसार में और इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन, हमारा हृदय इस संसार के धन दौलत पर टिकी हुई है। पावर, पोस्ट, पदवी और इन्हीं पे धन दौलत, नाम, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा और अधिकार में लगे हुए हैं। हमारा हृदय ईश्वर पर नहीं है और ईश्वर प्रेम में नहीं है। इस राज्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं प्रिय विश्वासी। और इसलिए और आज के सुसमाचार भी हमें यही बतलाता है, और लूकास सुसमाचार अध्याय 12 और ये 32 से 33 ही कहता है कि तुम्हारा पूंजी स्वर्ग राज्य में जमा करो, वहाँ ना चोर पहुँचता है, ना कीड़ा खाता है, वो सुरक्षित रहता है, वो आनंद जीवन दिलाने वाला और धन दौलत है। लेकिन ये संसार में जो बैंक में और बैंक बैलेंस बना के रखेंगे, घर में धन दौलत इकट्ठा करके रखेंगे, और धन और दौलत, पदवी और अधिकार और क्या प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि और इसी को कमाने की हम कोशिश करेंगे, ये सब नश्वर हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ये साथ में नहीं आएगा प्रिय विश्वासी। लेकिन स्वर्ग राज्य में हमारा पूंजी जमा करना चाहिए, हमारा बैलेंस वहाँ बैंक बैलेंस और स्वर्ग राज्य में होना चाहिए। और एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। किसी एक गांव में और एक अमीर व्यक्ति था, एक और ये छोटा सा और ये क्या कहना चाहिए गरीब एक किसान था, और उनकी थोड़ी सी और जमीन थी, और उसमें से उन्हें जो भी उसको जो फल मिला, जो और उस फल को, उस अनाज को, और ना सिर्फ अपने परिवार के लिए लेकिन आसपास में रखने वाले गरीब लोगों के साथ वो बांटता था। और उनको देखकर इनको तरस आया कि बेचारे मेरे जैसे ये लोग भी परेशान हैं, मेरे पास तो थोड़ी बहुत ज़मीन है लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, और ये लोग रोज मजदूर करते थे, और इसलिए जब भी इसके खेत में को अनाज चुगता था तो उसमें कुछ ले जाकर उनके साथ बांटता था। जो सब्जियां मिलती थी वो सब्जियां लेकर उसको देता था। बारिश के समय और उनके टपरिया में जो पानी और चूसता था, इसलिए ला के अपने घर में सुलाता था। और एक दिन और उस गांव के एक जमींदार, लैंडलॉर्ड, और बड़ी अच्छा जिंदगी बिताया, तो बिंदास जिंदगी उन्होंने बिताया, कोई चीज़ की कमी नहीं, दुनिया के हर प्रकार के सुख सुविधाएं उनके पास था, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सब कुछ था।
लेकिन किसी को कुछ भी नहीं करता था, किसी के प्रति लगाव नहीं था, गांव वाले के प्रति, गरीबों के प्रति, लाचारों के प्रति, विधवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, और किसी प्रकार के उसके मन में दया करना नहीं था। लेकिन उन्हें किसी का नुकसान नहीं किया, जो अपने पास था उसके जरूरतमंद लोगों के साथ उन्हें बांटा नहीं। और मरने के बाद और दोनों स्वर्ग गए, और स्वर्ग के द्वार पर और स्वर्गदूत आकर इन दोनों को स्वागत किया, आइए और ये दूसरी दुनिया में प्रवेश करिए करके, और स्वर्गदूत इन दोनों को, और लैंडलॉर्ड का अमीर व्यक्ति को और ये गरीब किसान को दोनों को लेके जाए। और चलते चलते कुछ दूर स्वर्ग में गली गली घूमने के बाद वहाँ एक सबसे बड़ा एक आलीशान मकान था, एक आधुनिक तकनीक से बना हुआ एक सुंदर लाजवाब एक महल को उन्होंने देखा जो दुनिया में कहीं नहीं देखा था। तो ये अमीर व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, मैं संसार में बड़े सुंदर तरीके से मैं जीवन बिताए हुए बड़ा अमीर था, लैंडलॉर्ड था, इसलिए शायद स्वर्गदूत मुझे देने के लिए ले जा रहे करके। तब स्वर्गदूत ने उस गरीब किसान को देखकर कहा, बेटा ये भाई साहब ये आपके लिए बनाया हुआ है आलीशान मकान है, तो आप जाइए, ये चाबी लीजिए क्यों, और आपने जो दिए हैं और उसी के कारण आज आपको यहाँ ईश्वर का राज्य में आपको ये मकान मिल रहा है करके वो आलीशान मकान की चाबी आप उनको दिए। और स्वर्गदूत फिर इस अमीर व्यक्ति के लेकर आगे बढ़ने लगे। अमीर व्यक्ति मन ही मन ये सोचने लगा, आहा कितना अच्छा है स्वर्ग राज्य, और यह शोर शराब लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, एकदम शांत एरिया है। और मन ही मन सोचने लगे ये गरीब किसान, इनके पास उनके तरीके के मकान नहीं था, उनके पास ना धन दौलत, ना गाड़ी घोड़ी, ना कुछ भी नहीं था, वो जमीन में सोता था। ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में, और ये स्वर्गदूत ने इसका आलीशान मकान दिया, राजमहल उन्हें दिया है, और इसलिए मुझे इससे भी बढ़कर एक सुंदर, इससे भी बढ़कर एक मॉडर्न एक महल मुझे मिलेगा करके मन ही मन सपना देखते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। काफी दूर तक गली गली वो लेके गए स्वर्गदूत, लेकिन उन्हें नहीं बताइए कौन सा। अंत में एक, और वहाँ एक किनारे पे पहुँचे, गली के किनारे पे पहुँचे, वहाँ एक झोपड़ी बना हुआ था, और उस झोपड़ी को देखकर और इस अमीर व्यक्ति से स्वर्गदूत ने कहा, भाई साहब ये आपका मकान है। और जमींदार क्रोध होने लगे, ये कैसे, ये अन्याय ही अन्याय है, ये मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो, मुझे बेइज्जती करते हो, तुम नहीं जानते मैं कितना बड़ा व्यक्ति था, कितना बड़ा अमीर था, मेरे पास कितने नौकर चाकर सब कुछ थे, मेरे पास इतना अधिकार था, मेरे पास सरकार था, मेरे पास सत्ता थी, इसलिए उस गरीब व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा आलीशान मकान मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे बेइज्जती करने के लिए ये झोपड़ी में प्रवेश करने के लिए तो मुझे वो लेकर के चाबी उसको फेंक दिया। तब स्वर्गदूत ने कहा, भाई साहब ये हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है, मेरी क्या गलती है। जब धरती पे थे, दुनिया में थे, जो कुछ तुमने, जो माल, जो वस्तु तुमने भेजा है, उसी से अब इतना ही झोपड़ी बना पाए। लेकिन वो गरीब किसान जो संसार में रहते समय जो कुछ उन्हें वहाँ से भेजा है, और उसी से वो आलीशान मकान बना पाए। आपने संसार में और जो संसार से जो भेजा है उसी से हम यह बनाए, हम अपने किसी के साथ अन्याय नहीं करते और भेदभाव नहीं करते करके उन्होंने कहा। जब संसार में थे तब तुमने गरीबों को और ख्याल नहीं रखा, किसी पर दया नहीं खाई, किसी पर करुणा नहीं दिखाया, किसी की और मदद नहीं किया। गरीब हैं, लाचार हैं, जरूरतमंद लोग, बीमारी लोग, गांव में जितने लोग थे, एक वक्त रोटी नहीं मिल पाती थी, लेकिन तुमने उनके रोटी तक नहीं खिलाया। और ये गर्मी के टाइम तो पानी सूख गया, गोवा सूख गया था, पानी के लिए नल के पास आया, लेकिन आपने उनको बहा दिया, पीने को पानी तक नहीं दिए, उनकी प्यास नहीं बुझाई। कितने गरीब बच्चे के कपड़े नहीं, आधा नंगे और घूमते फिरते थे, लेकिन तुमने कुछ ख्याल नहीं रखा।
लेकिन ये गरीब किसान, उनके पास जो अनाज थे उसको भूखों को, प्यासों को उसी के साथ खिलाया, लाचारों को दिया, विधवाओं को दिया और गरीब लोगों को से उन्हें बांटा, ज़रूरतमंद लोगों की उन्हें सेवा की। और जो कुछ पुण्य जो किया है उस पुण्य से ही ये मकान बना हुआ, आलीशान मकान बना हुआ। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं भेजा है, और जो तुमने भेजा है उसी से ही झोपड़ी बना करके आसुर के दूत ने कहा। और वह व्यक्ति वहाँ हर चक्कर आके गिर पड़ा है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये हमारे लिए चेतावनी है। इस संसार के अंत में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय हम सबको और ईश्वर लेके जाएगा। लेकिन कहाँ ले जाएगा? उस समय कौन सा मकान मिलेगा? ये आलीशान मकान मिलेगा या झुकी झोपड़ी वाली मिलेगी? क्योंकि इस संसार में रहते हुए जो कुछ कार्य करते हैं उसका परिणाम फल ऊपर पहुंचता रहता है। यदि संसार में अच्छा करेंगे, गरीबों को, लाचारों को मदद करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, दूसरों के पड़ोसी के और प्रेम करेंगे, पड़ोसी की मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों की सेवा सत्कार करेंगे, और तब तक हमारे सारे पुण्य वहाँ जाकर वहाँ एक आलीशान मकान स्वर्ग राज में बनाया जाएगा। नहीं तो आज जिस तरह वो और उस अमीर व्यक्ति को मिला, ऐसे ही आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा। याद रखिए। और उस समय रोने गाने से कुछ नहीं होगा। अभी समय है सुधरने के लिए। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ये कहते हैं, और तुम्हारे पूंजी और इस संसार में नहीं लेकिन स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करो। इस प्रेम में इकट्ठा करो, इस प्रेम में विश्वास करो। ये दुनिया की धन दौलत और पावर एंड पोस्ट एंड पोजीशन और पोजीशन, इसमें विश्वास मत करो, ईश्वर पर विश्वास करो। और आज के दूसरे पाठ में हमने देखा कि अब्राहम कितने सालों, 25 सालों तक विश्वास किया, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे ना मुझे त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा। आप उन पर पूर्ण विश्वास था। जब 100 साल हुआ तब जाकर उसको संतान मिला है। 25 साल तक वो इंतजार करता रहेगा, वेटिंग फॉर द लॉर्ड। यानी उनका विश्वास, ये मजबूत विश्वास है। और अब्राहम के पास जो भी आए उनकी और उनकी मदद किया, उनकी सेवा किया है, उनकी मदद की सेवा कार्य अच्छी तरह से उन्हें किया है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज परिवार में देखिए, हमारे दैनिक जीवन में देखिए, और हम कितने कंजूस बन गए हैं, हमारा हृदय कितना सुकुड़ गया है। और हम किसी को बांटना नहीं चाहते हैं, किसी को उदार मन से देना नहीं चाहते हैं। गरीब हो, लाचार हो, जरूरतमंद हो, विधवा हो और अनाथ हो और बड़े माँ बाप क्यों ना हो, किसी की हम कुछ देना नहीं चाहते हैं। सर मेरे लिए प्राप्त नहीं है, मेरे लिए कम पड़ रहा है, जितना भी कम है उतना कम नहीं पड़ता है प्रिय विश्वास। लेकिन यदि स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, स्वर्ग राज्य में जाकर और प्रभु के यीशु के पास बैठना है यार, वहाँ उनके साथ रहने के लिए और उनके प्रेम में भाग लेने के लिए हमें और इस संसार में रहते समय ही हर पुण्य कमा के स्वर्ग राज्य में भेजना पड़ेगा। जो अच्छे कार्य हम कर रहे हैं संसार में, और उसी का फल वहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ केंद्रित होंगे। और इसीलिए प्रिय विश्वासियों, जब हम स्वर्ग राज्य में जाए पहुँचेंगे, वहाँ आपका बैंक बैलेंस कितना क्रेडिट करके, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना करके नहीं देखेंगे, बल्कि ईश्वर ये देखेगा तुम्हारे बैंक में और प्रेम का कितना बैलेंस है, द बैलेंस ऑफ लव, नॉट बैलेंस ऑफ मनी। और कितना प्रेम है ईश्वर के प्रति और पड़ोसी के प्रति, कितना प्रेम था, और इसी को देखेंगे तो सोचिए कि आपके पास कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, बैंक बैलेंस, क्रेडिट या प्रेम। तो ईश्वर ने एक मौका दिया सुधरने के लिए, सुधरने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन स्वर्ग राज्य में हमें पूंजी जमा करने के लिए हमें करना क्या है? और जैसे मैंने कहानी में कहा, उस गरीब किसान के समान हमेशा दूसरों को ख्याल रखना चाहिए। हमें जरूरतमंद गरीबों, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ये पहला कदम है। दूसरा कदम, और हमारे हृदय और प्रभु पर केंद्रित होना चाहिए।
ना सिर्फ धन दौलत और ये पद और पदवी पर नहीं। तो हमारा फोकस should be on the kingdom of God. Our focus should be on हमारे हृदय, we should focus our heart on God. ईश्वर पर हमारा हृदय केंद्रित होना चाहिए ना। और ये धन दौलत, दुनिया की धन दौलत ये नश्वर चीज़ है, कुछ दिन के बाद सब सड़ने वाले हैं, मर मिटने वाले हैं। लेकिन जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है और ईश प्रेम, पड़ोसी प्रेम और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। धन दौलत पर विश्वास करने से कुछ नहीं होगा प्रिय विश्वास। और तो आइए हम आज एक निर्णय लें, दृढ़ संकल्प ले, प्रभु आज के बाद और मेरा मन और मेरा हृदय इस संसार के नश्वर चीज़ों पर नहीं, नश्वर खजानों पर नहीं, नश्वर धन दौलत पर नहीं, बल्कि आपके प्रेम में मैं विश्वास करूँगा और आप पर मैं भरोसा करूँगा, आपके वचनों पर मैं भरोसा मैं करूँगा, आपके प्रेम में मैं विश्वास करूँगा करके और सारे पुण्य को कमाने के लिए हम कोशिश करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और इस संसार में रहते समय प्रभु हमने कई बार और आपके वचनों को भूल गए हैं, दूसरों की सेवा करना भूल गए, स्वार्थी बन गए हैं, अपने बारे में सोचने रहते, अपने और अपने पड़ोसी के प्रति जरा से भी हमारे मन में कोई उदार मन नहीं था, उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं थी, सब कुछ बटोरने के लिए हम कोशिश करते, बांटने के लिए नहीं चाहते थे प्रभु। और इसलिए हमें क्षमा करें प्रभु, और हमें आशीष बल हमें प्रदान करें प्रभु, ताकि हमारा पूंजी और हमारे धन दौलत सुख का राज्य में हम जमा कर सकें, जहाँ ना चोर पहुँचता है ना कीड़ा खाता है। और इस संसार में इकट्ठा करने से और हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इस समझ को अच्छी तरह से हमारे जीवन में उतारने के लिए हमें कृपा अनुग्रह प्रदान करें। आज हम विशेष रूप से हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारी, कैंसर से बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उन पर अपने चंगाई के हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान करें, क्योंकि आपने कहा मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर, तुम्हें मैं चंगाई करूँगा करके आपने कहा प्रभु। उनके गुनाहों को, कुकर्मों को क्षमा करते उन्हें चंगाई प्रदान करें। कैंसर की बीमारी से पीड़ित लोगों की चंगाई प्रदान करें, और एड्स की बीमारी से पीड़ित लोगों की चंगाई करें। जो आर्थराइटिस से परेशान है उनके और घुटने पर अपने हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान करें। जो शुगर की बीमारी से, बीपी की बीमारी से, हृदय रोग से जो पीड़ित है, उन सबों पर प्रभु अपने आशीष दे और अपनी चंगाई के हाथ रखकर उन्हें चंगाई करने की कृपा करें। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन आमीन।